इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बार रूम ग्रोथ यानी एक बहस लगातार चलती रहती है। एक्टिव फंड अच्छा है या पैसिव फंड अच्छा है? ये बहस बिल्कुल वैसी ही है जैसे क्रिकेट के प्रेमियों में चलती है कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली कौन सा अच्छा क्रिकेटर। ये बहस चाहे इन्वेस्टमेंट की दुनिया की हो या क्रिकेट की दुनिया की हो, कभी खत्म नहीं है। लोग स्टाइल पर लड़ते रह जाते हैं, जबकि वेल्थ बनाने का फॉर्मूला फंड की टाइप नहीं है, बल्कि वो उससे बहुत ज्यादा गहरा एंड बारीकी है। दोस्तों, डिबेट स्टेडियम में ही अच्छी लगती है, पोर्टफोलियो में नहीं। हमारा मकसद जीतना है, सही दिखना नहीं। पैसिव फंड का एयूएम इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। इसका वॉल्यूम नियरली 20% ऑफ इंडस्ट्री के एयूएम का हो गया है। तो दोस्तों, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक वक्त था जब एक्टिव फंड मैनेजर मार्केट को बहुत आसानी से आउट परफॉर्म करते थे, लेकिन आज वो उसे बीट नहीं कर पा रहे हैं। उनका स्वैग, आउट परफॉर्मर का स्वैग अब गायब हो गया है। टाटा कहते हैं कि ये आउट परफॉर्मेंस तेजी से कम हो रहा है। लार्ज कैप का आउट परफॉर्मेंस 2015 में जो 3% था, आज नियरली 2% रह गया है। वहीं मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस और ज्यादा गिरा है, 6% से गिरकर रिटर्न केवल 2% रह गया है। स्मॉल कैप, इसे फंड मैनेजर का हैप्पी हंटर ग्राउंड कहा जाता था, उसका भी बेसिक पूरा धीमा पड़ गया है। 13% का आउट परफॉर्मेंस आज गिरकर 4% रह गया है। पर एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो पैसिव फंड से 0.5 से 1% ज्यादा होता है। जब रिटर्न कम हो रहे हो और फी ज्यादा हो रही हो, तो फेट का नहीं, मैथ्स का प्रॉब्लम बन जाता है। जब फी कंपाउंडिंग खाने लगे तो समझ लो मैथ्स आपके खिलाफ है। S&P इंडाइसेस वर्सेस एक्टिव रिपोर्ट 2024 के अनुसार कि पिछले 5 सालों में लगभग 60% एक्टिव लार्ज कैप फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क के इंडेक्स को बीट करने में फेल है। ये डेटा प्रूव है कि कंसिस्टेंट अल्फा बनाना अब भूसे में सुई ढूंढने के बराबर। लेकिन दोस्तों, एक्टिव फंड भी हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है। इनका असली पावर उड़ने में है, सॉफ्ट लैंडिंग में नहीं। जब मार्केट फ्री फॉल में होती है, तब ये एक्टिव फंड मैनेजर हमारे लिए सॉफ्ट एब्जॉर्बर का काम करते हैं। 2020 कोविड क्रैश में भी 89% एक्टिव लार्ज कैप फंड ने इंडेक्स के मुकाबले अपने इन्वेस्टर के नुकसान को लिमिट किया। मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में 2020 में लगभग सारे एक्टिव फंड ने बेंचमार्क को बीट किया, कुछ ने तो डबल डिजिट में भी रिटर्न दिया। दोस्तों, बुल मार्केट में सब जीनियस है, लेकिन बियर मार्केट में आपका फंड मैनेजर ही आपका एयरबैग बनता है। वोलेटाइल मार्केट में एक्टिव मैनेजर कैश कॉल लेकर, यानी कि अपना कुछ पैसा कैश में रखकर हमें नुकसान से बचाता है। वहीं पर इंडेक्स फंड ऐसा नहीं कर पाता है, उन्हें सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मॉर्निंग स्टार की एनालिसिस 2025 की भी इसी चीज को बात को प्रूव करती है। 2024 के इलेक्शन के दौरान एक्टिव फंड मैनेजर ने कैश कॉल के थ्रू अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का 10 to 15% डाउनफॉल होने से बचाया। दोस्तों, यूएस में पैसिव फंड का एयूएम एक्टिव फंड से बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम वही ट्रेंड इंडिया में फॉलो कर सकते हैं? नहीं। एक्टिव फंड को श्रद्धांजलि देने के पहले ये जान ले, इंडिया यूएस नहीं है। इंडियन मार्केट में अभी भी बहुत सारी इनएफिशिएंसी है। स्मॉल कैप, जहां पर छोटे छोटे नगीने छिपे हुए हैं, वो एक्टिव फंड मैनेजर ही ढूंढ सकते हैं। ये हमें इंडेक्स फंड में नहीं मिल सकते। अब दोस्तों, लार्ज कैप अब क्राउडेड हो गया है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर, एफआईज, डीआईज, इंस्टीट्यूशंस सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बहुत नगीने छुपे हुए हैं, जहाँ पर हमें
एक्टिव मैनेजर की जरूरत है। हर मैदान अलग होता है, तो जो स्ट्रेटेजी न्यूयॉर्क में चलती है वो जरूरी नहीं है हमारे इंडिया या मुंबई में भी चले। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स रिपोर्ट भी यही दिखाती है। डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, जहाँ पर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, मतलब हर किसी को हर कुछ पता नहीं होता है, वहां पर एक्टिव फंड मैनेजर के पास आज भी इंडेक्स या अपने बेंचमार्क को बीट करने की 40 to 50% चांसेस रहती है। वहीं पर यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री में यह असिमेट्री केवल 10% या उससे भी कम रहेगी, और यही अंतर इंडियन मार्केट को यूएस मार्केट से बहुत अलग करता है। तो दोस्तों, हम सबको करना क्या चाहिए? ये तो सच है, एक्टिव और पैसिव दोनों कैंप के पास पूरा ज्ञान नहीं। अगर हम 500 या उससे ज्यादा फंड में सिलेक्ट करने से हिचकिचाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, तो हम पैसिव फंड में इन्वेस्ट करके कम खर्च की लागत में एक डिसेंट रिटर्न पा सकते हैं। अगर हम आउट परफॉर्मेंस या फिर ड्रॉप डाउन या डाउनफॉल में एक सुरक्षा चाहते हैं, तो वी शुड गो फॉर एक्टिव फंड्स। याद रखिए, स्टाइल सेकेंडरी है, एक्टिव और पैसिव आपके अपने प्रोफाइल पर, रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड करता है। वेल्थ में पैसा डिबेट पर एक्टिव या पैसिव से नहीं बनता है, ये बनता है आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट में शो अप करने से, कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन। और ये कंसिस्टेंसी ही आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाएगी और आपके कॉर्पस को बड़ा बनाएगी। तो दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें और उसे एक्टिव और पैसिव दोनों में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन अपने गोल से अलाइन। तो दोस्तों, वेल्थ डिबेट से नहीं, इन्वेस्टर रहने से बनता है। अगर आप इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो से आपको जो इंसाइट मिला है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिलते रहे और आप और बेहतर इन्वेस्टर बनते रहे।